हाँ, एक P अपना पॉइंट है, उसका ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट का पेयर है अपना एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये ओरिजिन यहाँ की जगह अगर ऐसे शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, तो ये तो अपना P था एक्स वाई, यस सर। और ये अपना अल्फा बीटा जैसा कि मेंशन भी है अपने पास। यस सर। तो यस सर। अब ये डिस्टेंसेस वगैरह कितनी रहेंगी, नए वाली। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि देखो ध्यान से देखो, ये पहले इतनी दूर था एक्स पे था यस सर। बेटा, अब यही तो डिस्टेंस बची इतनी यहां से ये, यस सर। मतलब ये अल्फा वाली कम हो गई ना अपनी। यस सर। एक्स की वैल्यू पहले वाले से, ये जो नई वैल्यू है एक्स डैश वाली, पहले वाले से अल्फा कम हो जाएगी, और ऐसे ही वाई डैश की वैल्यू वाई वाले से बीटा कम हो जाएगी। क्या कहते हो? यस यस सर। सर। समझ में आया किसी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा शिफ्टिंग पे? नो सर। आगे चल दूं? यस सर। अब आता है रोटेशन। क्या है भाई? रोटेशन। रोटेशन का मतलब हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं ऐसे, इनको किसी एंगल पे रोटेट कर देते हैं, थीटा एंगल पे, तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे ना फिर। यस यस सर। सर। चलो कलर चेंज करके समझने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं लेता हूँ पुराने वाला, ये पुराना है बेटा अपना। ठीक है बेटा? यस यस सर। सर। बेटा अब कलर बदल रहा हूँ। अब आप समझो कि नया वाला कुछ ऐसा बना दिया मैंने, यस सर। और ये यहाँ पर एंगल हो गया अपना थीटा। ठीक है बेटा? यस सर। क्या हो गया? थीटा। तो बेटा इस केस में ध्यान से देखो, ये अपने कोऑर्डिनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये निकलेंगे। ठीक है? यस यस सर। सर। अपने पास एक्स डैश वाई डैश जो है ये तो है नए वाले, क्या है ये, नए वाले। और एक्स वाई है अपने पुराने वाले, यस और उन्हें सर। एंगल के रेस्पेक्ट में आप इस तरह से, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है इनकी, मैट्रिक्स फॉर्म, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका बेटा। यस सर। रोटेशन वाले इसका भी ले लिया था ना, शिफ्टिंग का, यस सर। ले लो बेटा। सर ये शिफ्टिंग वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला हो गया, यस सर। बताऊं इसको एक बार और बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो देखते हैं। मैं ये कह रहा था यहाँ पर कि मान लो आपका आपका ये ओरिजिन है अभी, यस सर। तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही होते हैं अपने, है ना, और यस इसके अकॉर्डिंग ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई बेटा। यस यस सर। अब क्या हुआ कि ओरिजिन यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो गया, ऐसे बन गए एक्स एक्स वाई एक्स दबा। तो यस सर। अब तो ये हुआ ना, उसके पी पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है? यस सर। ये डिस्टेंस देखो, पहले इतनी डिस्टेंस थी यहां से, जो थी यहां से ये थी अपने पास एक्स। ठीक है? यस अब सर। मैं यस इतना डिस्टेंस खिसक गया हूँ, मैं थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया हूँ, अल्फा डिस्टेंस, अल्फा डिस्टेंस। यस ठीक है? जब ये अल्फा यस सर। डिस्टेंस शिफ्ट हुआ हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस अब कम हो जाएगी, यस सर। यस और ये Yeah. अपनी एक्स डैश जो होगी ये एक्स माइनस अल्फा होगी। यस सर। यस और ऐसे ही अगर मैं हाइट पे चला जाऊं, ये वाली ये निकालनी है, तो ये पूरी हाइट तो यहां से यहां तक थी वाई, और यस इतना पार्ट था बीटा ये, यस सर। तो वाई डैश जो होगा वो वाई माइनस बीटा होगा। बीटा। वही बातें मैंने पहले लिख के समझाई थी ये। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा? अब यस सर। जी अब ये चीज है कि भाई रोटेट कर दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थे मेरे,
और मैंने Yes, sir. इनको ऐसे थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दिया, रोटेट कर दिया, और नई पोजीशन थीटा एंगल रोटेट होकर यहाँ पहुंच गई। ये Yes, sir. उस केस में आप इस मेथड से निकाल सकते Yes, sir. हैं। तो स्क्रीनशॉट बन गया अपना। Yes, Yes, sir. sir. अब बेटा एक वर्ड समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? Balar. लोकस। क्या है बेटा? Locus. लोकस है अपना। क्या है बेटा? Locus. बेटा ये जो लोकस है ना, लोकस का मतलब आप एक पाथ भी पढ़ते हैं। यस सर, रास्ता। कितनों को याद है रास्ता भी बोल सकते हैं। Yes, sir. माइक। देखो ऐसे समझो, आप ना एक पत्थर बांधो रस्सी में, ठीक है? यस सर। Yes, उस sir. रस्सी को घुमाना जरा, ऐसे घुमाओगे Yes, sir. तो वो जो रस्सी का पत्थर घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, घूम रहा है ऐसे, वो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, ऐसे सर्कल Yes, sir. पे घूम रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल। हाँ, वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे आपके सर्कल में ऐसे घूमेगा ना। Yes, sir. सर। और अगर मैं ऐसे फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी ऐसे घुमाते हैं ना बेटा अपनी, यस सर। Yes, sir. है ना, फ्रंट पे ऐसे सामने, है ना, तो वो बनाएगा ऐसे कुछ। Yes, ये sir. वर्टिकल सर्कल होते हैं। ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे करते हैं ना हाथ को ऐसे। यस सर। Yes, sir. तो ये चीजें जो हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब लोकस है उस रस्सी के या उस पत्थर के, ठीक है, रास्ता। तो लोकस क्या बन रहा है जनरली अब इस केस के लिए? सर्कल। One. एक आप ऐसे समझिए, ये आप ऐसे समझिए, ट्रेन देखिए ना आप लोगों ने, यस सर। ट्रेन में एक खिड़की है आपकी, और इस खिड़की में यहाँ पर एक बल्ब जला हुआ है, लाइट। अब ये ट्रैक पे जब चलेगी तो इस रास्ते पे चलेगी ना, ये तो डब्बा इस रास्ते पे जाएगा ऐसे। यस सर। Yes, sir. तो ये मोमबत्ती या ये बल्ब आपको ऐसे दिखाई देता रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इस मोमबत्ती या बल्ब का आप अगर ट्रैक चेक करोगे, यानी कि लोकस बताओगे, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा वो? Yes, sir. स्ट्रेट Straight लाइन। line. पक्का समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ऐसे ही एक एग्जांपल लो, आप रस्सी बांध लो दीवार में, बांध ली। यस सर। Yes, sir. अब वो रस्सी मेरे हाथ में है, और मैंने ना उस पे यहाँ पर एक, वो कहते हैं ना, कुछ पत्थर बांध दिया या एक रिबन बांध दिया, रेड कलर ब्लैक कलर को यहाँ पे बांध। Yes, sir. अब आप रस्सी को जब आप इसे यहाँ से अपने हाथ से ऊपर नीचे ऐसे करोगे, ऐसे करते हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा ये अपना ऐसे ऊपर नीचे मूव यस सर। करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी जो मोशन है वो वर्टिकली ऊपर नीचे हो रहा है, लंबवत, है ना। और Yes, ये sir. पेंडुलम Yes, टाइप का sir. हो गया। क्या हो गया ये? पेंडुलम। Pendulum. पेंडुलम टाइप का। ऐसे ही आप ना एक दीवार में, छत पे या उस पे खूंटी गाड़ दे, दीवार पे खूंटी जानते हैं ना, Yes, sir. Yes, कील sir. टाइप की, उसमें एक धागा बांध करके एक पत्थर लटका करके उस पत्थर को ऐसे छोड़, तो ये पत्थर इस तरह से मूव करता रहेगा ऐसे। Yes, sir. तो Yes, sir. आप ये नहीं sir. कहेंगे कि वो आर्क तरह का ग्राफ बना रहा है, आर्क तरह की पिक्चर बन रही है उसमें, Yes, sir. चाप, है Yes, ना, sir. खाने वाली चाप नहीं। खाने ठीक है। वाली चाय। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? ये सब बेटा लोकस हैं। क्या है ये सब? Locus. अब डिफरेंट टाइप से डिफरेंट लोकस होते हैं। Yes, sir. अब आप ये बताओ, ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है। अब जब ये इसके चारों ओर घूमती है तो आपको कुछ पता होगा कि ऐसे चलती है वो, इलिप्स टाइप से। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कहीं कहीं Yes, sir. आप देखेंगे तो वो क्लोज हो जाती है और कहीं वो दूर हट जाती है, होता है। यस सर। Yes, तो Yes, आजकल sir. दूर है अर्थ से या पास में है सन? दूर। दूर है सर। अब दूर है। यस सर, दूर है। Sir, क्योंकि दूर है. पास होगा तो गर्मी ज्यादा होती ना। गर्मी होगी। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, चलो sir. M, तो ये अब लोकस ऑफ अर्थ क्या होगा? अराउंड मून, अराउंड सन, बताओ। Sun. Far. Sorry. Ellipse. इलिप्स, दीर्घवृत्त, Yes, sir. है ना, इलिप्स टाइप का हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक काम कीजिए, आप ग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ फुटबॉल में आप जब फुटबॉल में लात मारते हैं, ऐसे किक करते हैं, तो फुटबॉल ऐसे पड़ती है जाकर के। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके Yes, बाद sir. क्या हुआ ये? जैसे प्रोजेक्टाइल टाइप का। प्रोजेक्टाइल का होता है प्रोजेक्टाइल सर। मोशन में इसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। Parabolic. Yes, sir. Yes, तो sir. इस समय जब आपने उसको फुटबॉल को लात मारी तो उसका ट्रैक कैसा बना, रास्ता कैसा बना? पैराबोलिक। Parabolic. Parabolic. तो अब इसके अगर कोई भी पॉइंट पे मैं पोजीशन चेक करूं तो ये सारी पोजीशनों को सेटिस्फाई करेगा, ये ट्रैक करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये उन Yes, पॉइंटों sir. के लिए लोकस हो गया। क्या हो गया उन पॉइंट के लिए? Locus. Locus. अब इस लोकस का नाम क्या है इस केस के लिए? पैराबोला। Parabolic. तो बेटा कई बार क्या होता है कि हम ना पूरी वो पढ़ लेते हैं मैथ साइंस, और पता कहाँ कंफ्यूज रहते हैं यार, वो क्या था, पाथ क्या था भाई, वो ही समझ नहीं आता है। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो अब याद रहेगा ना, पाथ का मतलब रास्ता। यस सर। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से भी आ जाते हैं। डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखी है भाई? Locus. Locus is the path Locus traced is the out. path tracked out. Locus is the path tracked by a moving point under a Given. Given condition. जैसे कंडीशन क्या है? रस्सी पत्थर में बांध करके ऐसे घुमाना, मोमबत्ती Yes, को गाड़ी में रखा हुआ है या उसमें बल्ब जल रहा है, ट्रेन के डब्बे के वहां से खिड़की से नजर आ रहा है, वो ट्रैक पे चलना, ऐसे, है ना? Yes, Yes, sir. समझ रहे हो? तो ये सब कंडीशंस हैं। क्लियर हो गया बात? Yes, Yes, sir. अब मैं कहता हूं कि एक पॉइंट जो है वो इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के क्वाड्रेंट में घूम रहा है कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो मैंने एक पकड़ लिया 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट। Circle, sir. हाँ, अब वो आप यहाँ की जगह यहाँ भी तो मान सकते हो। Yes, sir. Yes, मैं यहाँ भी तो ले सकता था, Yes, sir. यस सर। यहाँ भी, कहीं भी ले Yes, लो। sir. yes, sir. सब वृत्ताकार होगी सर। तो जब इसे सर्किल। बनाओगे ऐसे तो ये क्या बनाएगा? सर्किल। सर्कल। इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा फिक्स रहती है उन्हें बोलते हैं सर्कल। सर्किल। तो उनका लोकस क्या हुआ? पॉइंट होगा, सर्कल हो गया। Sir. yes, sir. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, No, sir. sir. सर चलो आगे बढ़ जाए। Yes, एक sir. क्वेश्चन पूछना था हाँ बोलो। सर। जो ये ड्यूरिंग विंटर डेज जो अर्थ होती है ना, वो सन की क्लोजेस्ट होती है या नियर फारेस्ट होती है? दूर होती है बेटा। सर ये मैं मतलब अभी गूगल में देखा तो वो कह रहा है नजदीक होती है, तो मैं पूछना चाह रहा था। सन के नजदीक होती है। हाँ तो ऐसा तो नहीं इक्वेटर का चक्कर हो, इक्वेटर वगैरह जो एक्सिस पे जो रोटेट होती है वो। Yes, sir. तभी मैंने पूछा आपसे। अच्छा देखो, साइंस जो है ना मेरी थोड़ी इतनी वो भी नहीं है अच्छी। हाँ। देखो अब एक बहुत अच्छी चीज है ये, जब अपने आप को गलत लगे ना, भाई पता नहीं मेरे को, मैंने ये पढ़ी थी। चलो कोई है। नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसको ना मुझे देखो, मैं तो ये सोच रहा था कि जब सर्दी कब पड़ेगी, मतलब एक साइंस की नॉर्मल भाषा में, जब ये कोई दूर है, अब यहाँ हीट नहीं पहुंच रही एक तरह से। Yes, हम sir. Yes, उसमें ना हम नॉर्थ पोल में है। हाँ, तो वो इक्वेटर जो पोल का चक्कर है। हाँ, पोल से दूर होगी तब। हाँ, इसमें एक चीज तो मेरे को याद है यार, वो ये है कि इक्वल एरिया स्वीप करती है वो। बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, एरिया का चक्कर तो है वो अपना, कि इक्वल एरिया, क्योंकि हम लोग तो मैथ वाले हैं ना, तो हमें तो एरिया वगैरह ये सब पता है। yes, sir. यस सर। चलो, तो ये क्लियर हो गया भाई, मूविंग पॉइंट और इन सब चीजों का। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर इससे पहले वाला दिखा देना, उसका फॉर्मूला थोड़ा लिखना था। किसका बेटा? पहले वाले का, इससे पहले। एक मिनट, लोकस से पहले ये यस सर, रोटेशन है।
हाँ ये फॉर्मूला यहाँ से डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स। ये 12th वाले तो देखो अब बट जो 11th वाले हैं वो इस वाले पार्ट पे दिमाग लगाएं, Yes, sir. Yes, sir. और 12th वाले अपना नीचे वाले पे ज्यादा सोचें, 11th वाले इस पे दिमाग लगाएं। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ द लोकस। अब इक्वेशन ऑफ द लोकस कैसे होती है भाई? आपको जो भी कंडीशन वो दें उसमें जो वेरिएबल पॉइंट हो, कौन हो? वेरिएबल पॉइंट। Variable. वेरिएबल का मतलब जो घूम रहा है ना, अपनी जगह बदल जैसे रहा है पत्थर. बार-बार। Yes, sir. उसे जनरली ध्यान से सुनना, जनरली या तो आप एक्स वाई माने या एच के माने। कुछ बुक्स पढ़ोगे बाहर की वो पी क्यू लेकर के करते हैं या यू वी लेके करते हैं। मतलब आपको एक ऑर्डर पेयर कंसीडर करना पड़ेगा अपनी तरफ से मूविंग पॉइंट। ठीक है। Yes, sir. और फाइनली इन तीनों, अगर ऐसा कुछ मानते हो ना, ये तीनों में से कोई मानते हो तो फाइनली वो रखना यही पड़ेगा आपको जब आप Yes, कहोगे sir. इक्वेशन टाइप लास्ट। यस सर। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब उसका देखो, इक्वेशन जो है लोकस के लिए बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ द लोकस में इक्वेशन जो है उसके ट्रैक को, जिस रास्ते पे वो चल रहा है ना, उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर, क्या करती है उसको? रिप्रेजेंट करती है। Represent. कि भाई वो किस रास्ते पे जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, अननोन जो होगा या जो वेरिएबल होगा उसे हम जनरली एक्स वाई मानेंगे, बाकी जो दी हुई चीजें होंगी उनको कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, और वो अपने आप एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। चलो एक एग्जांपल मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। मैंने कहा अभी जो रेडियस वाला, अभी सर्कल वाला लिया ना, उसी को थोड़ा सा रिपीट कर ले, क्योंकि आसान से समझने की कोशिश करते हैं, बाद में तो कैसा भी आ जाए। फिर एक बार दिमाग में बैठना चाहिए कि चीज क्या थी। मैंने कहा कि भाई आपका सेंटर से एक पॉइंट 3 यूनिट अवे, कितना? 3 यूनिट अवे। 3 यूनिट अवे, और कोई बात नहीं बोल रहा, तो मैं कहता हूँ वो कुछ ऐसा होगा। मैं तो यहाँ मान लेता हूँ ये पी Yes, पॉइंट है, sir. इसे एच के कह दो, इसे एक्स वाई कह दो, इसे पी क्यू कह दो, जो भी आपका मन करे। ठीक है बेटा। यस सर। Sir. अब मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस जो है उसने कहा 3 यूनिट, 3 unit. क्या ऐसे ही बोला है? Yes, sir. यस सर। अब ये जो अपने पास पॉइंट होता है वो 0 0 होता है ओरिजिन। Yes, sir. Yes, sir. इस दी हुई कंडीशन को, ये जो फिगर है, इस फिगर से मुझे सिर्फ इतना नजर आया कि भैया 2 पॉइंट हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अपनी 3 है। हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. वैसे देख के मुझे इतनी बात पता चली, और मैं इतना पढ़ के भी आया हूँ कि 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला अपना रूट वाला। यस Yes, सर। sir. तो मैं तो अपनी जो चीज मुझे पता है वो मैं लिख लेता हूँ कि भैया ओपी निकालना है, और वो होता है h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k K माइनस, minus Beta whole square और ये is कितना लिख equal दूंगा to मैं? 3। 3. 3. किसी को परेशानी अभी तक बेटा? No, No, sir. sir. बेटा स्क्वायर कर दूं अगर मैं इसका, तो ये होगा X h square स्क्वायर plus y प्लस k K स्क्वायर square equal to 9. 9. अब मैंने ये भी बोला था, ये अभी आपने एक पॉइंट एच के माना था, इसे पी क्यू यू वी एक्स वाई कुछ भी ले सकते थे, लेकिन फाइनली आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स वाई इनको। Yes, यस sir. सर। तो Yes, आप sir. जब इसे एक्स वाई पे पहुंचाओगे तो आप ऐसे लिख लोगे। X square Yes, plus y square is equal to 9. क्या मैं समझ गया इतना? Yes, Yes, sir. यस सर। Sir. तो ये जो चीज मेरी बन के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 9। ये जो चीज मेरी बन के आ गई, इससे ही ड्राइव किया मैंने। यस सर। Yes, sir. अब फिर से रिपीट करते हैं, इस चीज को भी फोकस रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि क्या इस चीज को वो बता रहा हूं, मैं सारी चीजें ले रहा हूं। यहाँ पर कहा पाथ बताता है मूविंग पॉइंट का इक्वेशन। अब उसने जो मूविंग पॉइंट है, ये मेरे पास ये बन के आया पाथ उसका, यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरह का होगा कि इसके चारों तरफ कहीं भी घूम लो आप, ओरिजिन के चारों तरफ, Yes, sir. उसके सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस कर्व पे होंगे, सारे इसे सेटिस्फाई कर। यहाँ का कहीं का भी पॉइंट उठा लोगे वो सब सेटिस्फाई कर। ठीक है? यस Yes, सर। Yes, sir.
Yes, चलो sir. आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर है वर्किंग रूल, जो मैं अभी बता के आया हूँ, लोकस निकालने का वर्किंग रूल। क्या है बेटा लोकस निकालने का वर्किंग रूल? एक पॉइंट लेना है सर, मूविंग पॉइंट एच और के। रिपीट, सबसे पहले क्या लोगे? मूविंग पॉइंट या अननोन पॉइंट एच के। यस सर। उसके बाद कन्वर्ट कर दो उस बात को इक्वेशन फॉर्म में, जो वो बोल रहा है, जो कंडीशन वो दे रहा है। Condition हो रही है. उसके बाद जब आप अपनी तरफ से कोई वेरिएबल वगैरह मानोगे, उसमें कोई और चीज, तीसरा एक्स वाई तो है ही ना एच के, कुछ Yes, और sir. भी कई बार हम मान लेते हैं, जैसे एंगल ले लेते हैं, यस सर। समझ रहे हो? तो Yes. उस केस में वो जो एंगल वगैरह है उसे एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो उसको? एलिमिनेट कर दो। अब देखो इसका भी गेम देख लो। एक पी पॉइंट है अपने पास, क्या है? पी पॉइंट है। इसको मैं कहता हूं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है? थीटा। Theta angle. और इसके कोऑर्डिनेट है अपने एक्स वाई, Yes. और इसकी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है आर। क्या है? R. अब बताओ, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो यहाँ तो मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी। एक हो जाएगा Yes, sir. बेस, ये होगा एक्स, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा ये हाइट, ये होगी Y. वाई। पाई। और आप ये बताओ, ये जो थीटा एंगल है, इसके हिसाब से कैसे निकालोगे? इसके हिसाब से ऐसे नहीं लिखोगे, देखो ध्यान देना। sin Tan थीटा theta. कैसे लिखोगे? पाई R. अपॉन आर। यस सर। Yes, sir. और cos थीटा कैसे लिखोगे? एक्स X अपॉन upon आर। x अपॉन आर लिखोगे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब क्या कर दोगे बेटा, जल्दी बताओ? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। यस सर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा वाई 1। Y square upon R square plus X square upon चलो R. इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख के सोल्व करके बताओ क्या है बेटा। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। So x square plus y square is equal to r square. हाँ जी, Sir, Clear R हो square गया? is equal to X square plus Y square. क्लियर हो गया? यस सर। Yes. तो आपने देखा, एक तो पहले वाला रास्ता था, उस रास्ते से मैंने डिस्टेंस वाली कंडीशन अप्लाई की थी, Yes, sir. और यहाँ मैंने उसी चीज को एंगल से भी देख लिया। यस सर। बेटा अब एक बात और देख लो, यहाँ पर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा भी तो देख रहे हो। यस सर। Yes, sir. एक बात पकड़ने की कोशिश करो, आपने स्पेशली 12th क्लास वाले बच्चे, आपने एक डेरिवेटिव में टॉपिक पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, यस सर। है ना बेटा? 11th वालों, पैरामेट्रिक का मतलब होता है जो अपने जनरल वेरिएबल है, Yes. Yes. अपने जो जनरल वेरिएबल है, जैसे कि अपने एक्स वाई है यहाँ पर, वो Yes. किसी तीसरे की फॉर्म में लिख दिए जाए। जैसे कि Yes, मैं sir. एक्स वाई को थीटा में लिख रहा हूँ। यस सर। देखो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन। और साइन थीटा। अब देखो, इसमें मैं r को तो नहीं कह रहा पैरामीटर, यस सर। r को ना कह के मैं थीटा को बोल रहा हूँ। मैंने वर्ड पढ़ो मेरे, वर्ड सुनो मेरे, मैंने कहा एक्स वाई को तीसरे वेरिएबल में लिखना। वेरिएबल जैसे का मतलब थीटा हो गया में। जो बदलता रहे बार बार। यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। थीटा। तो थीटा आपका देखो, जब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो थीटा ऐसे होगा, यहाँ Yes, आएगा तो sir. थीटा ऐसे होगा, यहाँ आएगा तो ये बदलेगा, बदल रहा है ना? यस सर। यस सर। तो मैंने एक्स वाई को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक फॉर्म। एक बेटा पोलर फॉर्म भी सुना होगा आपने, कितनों ने सुना है? यस सर। है याद बेटा पोलर फॉर्म? यस सर। सर सिर पे सुनना है सर। अच्छा, सुन लो। अगर आप ये देखो, इस पॉइंट को आर थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर Theta. थीटा। अब आर होता है ये डिस्टेंस और थीटा होता है ये एंगल।
एंगल। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर अब देखो हम लोग तो पढ़ के आते हैं भाई PXY पढ़ते हैं ना बेटा। यस Yes, सर sir. Yes, sir. अगर मैं इन XY को R एंड थीटा में कन्वर्ट करके लिख दूं, जैसा कि अभी लिखा भी था मैंने, क्या लिखा था, ऐसे बनाया था ना, Yes, sir. यस सर तो X क्या लिखा था, R cos थीटा, Cos theta. और Y क्या लिखा था, R। R sin Sin theta. theta. Fine. तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P ब्रैकेट R cos थीटा कॉमा R sin। यस सर। तो बेटा ये चीज है पोलर फॉर्म। क्या है बेटा ये? पोलर form. फॉर्म। Polar form. कुछ परेशानी वही समझने में? नो सर Yes, sir. So, तो बेटा पोलर फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन में भी एक पोलर फॉर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाऊं क्या? यस Yes, सर sir. Yes, sir. yes, sir. चलो एग्जाम्पल देखो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जरा लगाओ दिमाग इस पर बेटा। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, पर आप ट्राई करें इसको बढ़िया तरीके से। So बेटा 3 आ रहा root है? 3. आ रहा है 3 बेटा? Root 3 and root 3. देखो उसकी बात हम पकड़ते हैं। ठीक है बेटा, root x minus t का whole square. देखो दो चीजें, एक मिनट बस बेटा। आप या तो ये ले लेते हो या एच के ले लेते हो, ऐसा बात हुई थी अपनी। यस सर। तो चाहो तो एच के से स्टार्ट करो, बाद में हम लोग रख लेंगे एक्स वाई। तो उसने बोला कि भैया मूविंग पॉइंट है और वो इस तरह से मूव होता है कि ये जो दोनों पॉइंट है अपने ऐसे, ठीक है, तो ये अपना मूविंग पॉइंट हो गया एच के। बेटा ये अपना -3,0 और बेटा ये 3,0। ठीक है, यस सर। उसने कहा डिस्टेंस का सम लेस देन 9। लेस देन 9, ऐसा बोला अपना। यस सर। बेटा लेस देन को ना लाइक का इक्वल साइन ट्रीट करेंगे हम। लाइक का इक्वल साइन, एक जैसा साइन सोचेंगे जैसे इक्वल है वो, एक तरह का बस। ठीक, आप क्या लगाओगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, h+3 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस k स्क्वायर बनेगा पहले वाले पे। क्या कहते हो? Yes, sir. यस सर आ रहा है ना क्लियर बेटा? यस सर एंड सेकंड में h-3 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यस सर और ये कितना हुआ? लेस देन 9। अब देखो आपको याद होगा जब रूट वाली सिचुएशन, ऐसे में एक कॉमन सी सिचुएशन लिखता हूँ बेटा, कॉमन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना। मैं कॉमन ऐसे लिख रहा हूँ, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये इक्वल की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, और मैं कहता हूं कि ये ए है। तो बेटा पहला तरीका होता है कि आप किसी एक को ऐसे इधर ले जाओ, उसके बाद ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या कर दो बेटा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट वाला एक तो अपना हट गया रूट, यस सर और बेटा वो उस तरफ जा रहा है, और उसको क्या लिखोगे आप रूट हटाते समय? देखो ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2a रूट वाई करोगे या नहीं करोगे? यस सर Yes, sir. आ रहा है मेरे बच्चों को? यस सर बेटा इसके बाद इन सब को जो विदाउट रूट है उन्हें एक तरफ ले आओ, रूट वाला अकेला छोड़ दो बच्चों। क्या कहते हो? आ रहा है कुछ यस सर समझ? यस सर अब उसे जैसे ही आप करोगे, बेटा किसी बच्चे के लिए आया था ऐड करने के लिए मेरे पास एक, किसी Yes, का sir. आया। हाँ Yes, तो sir. आई थिंक वो ऐड हो गया है, Yes, एक sir. बार Thank देख you, sir. लेना, और नेक्स्ट टाइम से क्लास ही और शी कैन टेक क्लासेस। ओके Yes, sir. चलेगा। और भी कोई अच्छे साथी लोग, बस अपना देखो एक चीज देखो, हमें बेटा कोई लालच तो है नहीं, है ना? Yes, sir. अच्छे बच्चे को अच्छी एजुकेशन, हमारे प्रवीण सर का मतलब एक एम है कि अच्छा बच्चा पढ़ना चाहिए, है ना? तो आप Yes, अच्छे sir. बच्चे जो हैं उन्हें जुड़वाएं, साथ में अपने ग्रुप पे ऐड करेंगे हम लोग, बस मेहनत अपनी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है बेटा? Yes, 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 sir. sir. चलो आगे चले बेटा, अपना ध्यान देना आप।
अब मैंने यही चीज तो एक तरह की है मेरे पास, हाँ या ना बोलो। yes Yes, sir, sir. बेटा जैसे मैंने इसको इधर ले जाने में कोई दिक्कत होगी, जैसे मैंने इसको इधर ले जाकर के ऐसे लिखा स्क्वायर करके, यस सर। बिल्कुल उसी लेवल पे हम सॉल्व करके लाएंगे और मैं इसमें अब आपको दिखा देता हूँ। क्या ये फॉर्मूला दिख गया आपको, लगा हुआ है ऐसे? Yes, sir. उसके बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा ऑन सिंप्लीफाइंग, और ये इक्वेशन आ जाएगी। आ गया? Yes, sir. आपको कितनों को याद है कि ये जो ऐसे फॉर्म होती है ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू ab टाइप का, यस सर। ये कौन सी सिचुएशन है? ये वाली। क्या लिखा? एलिप्स। की फॉर्म है। हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त लेवल का पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। उस टाइम बहुत बेहतरीन चीजें सीखेंगे हम। लेकिन अभी अभी अपने काम की मतलब की बात बस कि ऐसी फॉर्म जो होती है ना वो इलिप्स होती है। वैसे मैं तो ऐसे पढ़ के आया हूँ उसको, एक्चुअल इक्वेशन इस तरह की होती है वो पढ़ने में। yes sir, Yes, sir. लेकिन बेटा एलसीएम लेकर के और मैं इन्हें ए स्क्वायर को कांस्टेंट है, मुझे क्या मतलब ए स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है उसका, तो कांस्टेंट है मेरे लिए, तो मैं एलसीएम लूंगा तो इस तरह का बन जाएगा। Yes, sir. तो क्या इसी टाइप की फॉर्म मिल गई मुझे? yes sir, बस ये क्या कह रहा है, लेस देन। अब आप एक बात सोचो ध्यान से, ये सर्कल है, ठीक है, और मैं Yes. कहता हूं ये जो आपका सर्कल है इसका ये पॉइंट है 3, 4 और बेटा रेडियस 5 होगी, पाइथागोरस बताता है ऐसा मुझे। yes sir, Yes, sir. तो बेटा अब आप बताओ, अगर मैं कह दूं 6, 8 तो ये पॉइंट दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल, क्या होगा वो? outside, और अगर मैं कह दूं 1, 1 तो वो यहाँ कहीं होगा, yes sir, yes, इनसाइड। यस साइड सर। द सर्कल, यस सर। है ना। और ऐसे sir. केस में जब आप विद इन द बाउंड्री होते हैं ना, विद इन द बाउंड्री किसी लिमिटिंग वैल्यू के अंदर, तो लेस देन यूज होता है। आपने यस सर जी। आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी, याद है कुछ अपना? yes sir, लीनियर इनइक्वालिटी में लेस देन लगता था तो कहते थे अंदर आ गया ये तो पार्ट, यस सर Yes, जी और जी। ग्रेटर देन होता है तो उसके बाहर चले जाते थे अपन। यस सर। हाँ, तो ये आप ऐसे समझें कि ये उन पॉइंटों की बात कर रहा है जो इलिप्स के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। यस सर। yes sir, चलो, तो मतलब मेरा तो सीधा सा ये था कि ये लोकस बना और ये जस्ट लाइक अ इलिप्स की फॉर्म है, ठीक है। यस सर। yes sir, आगे चलूं? yes यस sir, सर। Yes, sir. यस। अब बताना जरा, आपके मतलब का आ गया ये? ये दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, समान दूरी। समझ रहे हो बेटा? यस सर। yes sir, समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस। यस सर। कुछ भी नहीं आ रहा था, ये 0 ही आ रहा था। देखो ऐसे ध्यान दो हाँ, दोनों का बेटा, बना है उसकी बात समझो। इक्वल डिस्टेंस में। हाँ, उसने कहा कि एक ए पॉइंट है 2, 4, आपने रख दिया, ठीक है। और एक उसने बोला कौन सा एक्सिस है? y axis, उसने कहा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाते हैं अपने? 0, 0 y, देखो, अब ये अपना एक पॉइंट यहाँ बीच में ले लो ऐसे, ठीक है। yes sir, अब इससे जो इसकी डिस्टेंस होगी ये ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे दो गेम हो गए ना अपने ऐसे। Yes, sir. yes sir, अब ये जो पी पॉइंट यहाँ मैं ले रहा हूँ एक्स वाई, ये डिस्टेंस तो एक्स ही हो गई बेटा, फिक्स हो गई ये तो। yes sir, और इधर से क्या बनेगी उसकी डिस्टेंस? पी ए।
यस सर। और इक्वल है इसके, तो ये x हुआ अपना। क्या कहते हो? यस यस सर। सर। yes लेकिन बेटा sir. जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं तो रूट वगैरह लगा के करूंगा इसे आगे सॉल्व। यस एस सर। स्क्वायर तो मैं रूट के जब बीच रूट में। का ऐसा समझो, जब आप रूट का निकालते हो रिजल्ट तो माइनस नहीं लगाते डिस्टेंस में, होता है ना। यस सर। यस सर। आप एक्स वाई निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, आप एक्स वाई निकाल रहे हो तो प्लस माइनस आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट है भाई। लेकिन जब डिस्टेंस होती है, टाइम होता है, ये चीजें आपकी पॉजिटिव होती है। वेट ना, डिस्टेंस, टाइम, वेट, वॉल्यूम, एरिया, ये चीजें पॉजिटिव होती है। तो आप इसको क्या बनाओगे ऐसे, मॉडुलस। आप मॉडुलस लगाए चाहे ना लगाएं, वो तब भी चलेगा। अब आप ऐसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू एक्स रखोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ताकि अपना ये रूट हट जाए। क्लियर है कहानी? यस सर। Yes sir. तो Yes, देखो sir. ये लगाया Sir. आपने फॉर्मूले के लिए, मैंने डिस्टेंस वाले के लिए फॉर्मूला, ये अपना एक्स है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते ही आरएचएस का गेम खत्म, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab टाइप के खुल गए। यस सर। तो ये अपना आया। कितने बच्चे बताएंगे कि ये एक्चुअल फॉर्म किस टाइप का है, इसकी टाइप क्या है? पैराबोला। हाँ, पैराबोला की पहचान, सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन पैराबोला सर। की पहचान है जब वाई। आप इसे एफ एक्स वाई लिखोगे, यस सर। ये कोई एफ एक्स वाई फंक्शन होगा, तो इसमें या तो आपका एक एक्स स्क्वायर होगा और दूसरा वाई होगा, या Yes, एक sir. वाई स्क्वायर होगा और दूसरा एक्स होगा। समझ रहे हो? यस सर। और अगर दोनों ही स्क्वायर हो तो सर्कल, पैरा, Circle. हाइपरबोला और एलिप्स में से कोई होगा। यस सर। ठीक है? यस सर। लेकिन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, उसमें एक्स वाई का टर्म आ जाता है। क्या आ जाता है उसमें? X Y का term. एक्स वाई का टर्म, मतलब एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, इनमें नहीं आएंगे कहीं भी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो आगे वाले पे और आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं मेरे बच्चे। चलो स्कोर लगा के देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो डन सर। अब आगे चलो बेटा। यस यस सर। सर एक और क्वेश्चन समझा दीजिए सर। देखो उसने क्या बोला, उसने कहा a straight line moves so that, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जैसे ये पेन देख रहे हैं आप, पेन, ये पेन Yes, दिख रहा है sir. मेरे हाथ में, ये Yes, चलो sir. यहाँ पे दिखेगा, अब दिख रहा है ना। यस सर। अब इस Yes, sir. पेन को मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूँ और मैं उसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, पेन को रोटेट कर रहा हूँ। आप पेन को समझे जैसे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है बेटा? Yes sir. अब वो ये कहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से मूव होती है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। अब आप ये बताएं इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं भाई? सर कोई कटान बिंदु सर। चलो एक 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 एग्जांपल लेता हूं मैं जरा। प्रतिच्छेद बिंदु। ये है ना बेटा मेरे पास। यस सर। यस सर। बेटा जब मैं एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट लेता हूं, किसका, एक्स एक्सिस का, तो उसमें y0 रख दिया जाता है। वही यस सर। वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा x कितना आएगा मेरा, 2 3 3। 2 और जब y एक्सिस का पॉइंट लेते हैं बेटा, सर So to X two. 0. एक्स 0 रख दिया जाता है, वाई आ जाएगा 2। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा।
X axis में 3 आ रहा है कुछ ये क्लियर? yes यस sir सर अब ये जो पार्ट कटे ना यहाँ बेटा, ये जो पार्ट कट गए हैं दोनों एक्सिस पे, आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इतना लंबा पार्ट कटा है, इधर इतना बड़ा पार्ट कट गया। बेटा इनको बोलते हैं अपने इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट वो अंतःखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? जी सर। अंतःखंड सर है ना? सर हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में भी आएगा भी, इंटरसेप्ट फॉर्म है अपना सर। एक, है ना, अंतःखंड वाला। चलो अब आगे देखो क्या कहा, वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट constant तो आप ये बताओ कि इसमें जब इंटरसेप्ट लूंगा तो मुझे तो पता है नहीं, मैं सोचता हूँ ए बी ले लूं इनको, यस सर यस सर तो मुझे पता थोड़ी ना है। तो आप ये बताओ इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। 1/a भाई रेसिप्रोकल का मतलब प्रतिलोम है ना, उल्टा व्युत्क्रम भी बोलते हैं आई थिंक। yes sir जब मैं उल्टे लूंगा, रेसिप्रोकल लूंगा, तो जैसे 5 है तो 1/5। यस सर yes sir ये ए था, ये बी था, 1/. रेसिप्रोकल ऐसे होंगे। क्या कहते यस हो? सर यस यस सर सर अब उसने कहा इन दोनों का सम जो है ना वो कांस्टेंट है। क्या है इन दोनों का सम? कांस्टेंट तो आप इन दोनों का सम कांस्टेंट कैसे लिखोगे रेसिप्रोकल्स का? 1/a। a plus 1/b क्या ये बात समझ में आ गई? yes sir सर एक बार बोल दीजिए सर दोबारा है बेटा? सर एक बार और बोल दीजिए हाँ चलो, ये इंटरसेप्ट तो समझ में आ गया। ऐसे जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से वैल्यू आती है वो इंटरसेप्ट। यस सर अब मुझे तो पता है नहीं, फिक्स तो है नहीं वो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी मान लेता हूँ। a भी मान लेंगे ठीक है बेटा? यस सर yes sir अब जब ये ए बी है तो उनके रेसिप्रोकल ऐसे Reciprocal. लिखने चाहिए मुझे। यस सर yes sir और रेसिप्रोकल्स का सम कहा? कांस्टेंट। a कांस्टेंट क्या कहा? रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट कांस्टेंट। अब ये बताओ, जब आप ध्यान से सुनना, जब आप यहाँ इस पॉइंट की बात करोगे तो क्या लिखोगे? A0। यस सर और ये क्या लिखोगे? 0 बी जो भी 0b। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है मेरे बच्चों की? इसके लिए h हमारा a हो जाएगा और हाँ, k क्या हमारा ऐसे 0 नहीं होता? याद है इंटरसेप्ट फॉर्म? अभी वैसे ऐसे याद कर दो, अभी आएगी आगे। ये क्वेश्चन लोकस का था इसलिए मुझे डालना पड़ा था। क्या ये इंटरसेप्ट Yes, sir. है मेरे पास? यस सर Yes, sir. पक्का? यस सर आप ये बताओ कि इन दोनों का सम कितना बोल दिया उसने? के Constant. के। अब ये बताओ यहाँ पर इसे के बनाने के लिए इस चीज को सॉल्व करके लेफ्ट वाले को के बनाना चाहता हूं मैं, क्या करोगे आप यहाँ पर उसके लिए? सोचो। के बनाना है सर हाँ ये चीज लानी है ना आपको। तो सोचो क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लाओ, क्लियर हो जाएगा। LCM लेंगे. चलो ऐसे समझता हूं मैं जरा थोड़ा सा, मैं ऐसे ले लेता हूं। ये बात तो मेरे को समझ में आ रही है कि इस चीज को जब मैं ऐसी फॉर्म बनाना चाहता हूं, ये बनाना है मुझे, ये बनाना है, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो के होगा ये डिवाइड में आएगा यहाँ पे। यस सर यस तो ये सर ऐसा नहीं होगा 1/a के 1/b के इक्वल टू 1 होगा। यस सर तो अब ये x की जगह क्या मूव कर दिया मैंने एक तरह से, यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया? 1/k 1/k रख दिया। क्या कर दिया मैंने? 1/k अब ये जो 1/k रखा वो xy दोनों के लिए रखा ना, यस सर यस सर तो ये फिक्स है क्या? यस सर हाँ, क्यों फिक्स है? क्योंकि k तो कांस्टेंट था। यस सर समझ में आ रहा है मेरे को? नहीं आ रहा? आ रहा है सर तो आपका एक तरह से फिर से रिपीट करते हैं। उसने बोला क्या था लास्ट में? उसने कहा था सो दैट द लाइन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट।
अब वो फिक्स पॉइंट कौन है? 1 upon k. 1 अपॉन के है ना, 1 अपॉन के xy दोनों। क्लियर? Yes sir. अब फिर से इत्मीनान से प्यार से फिर से समझते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको समझना। फिर से समझते हैं, उसकी बात पकड़ते हैं। उसने कहा एक लाइन है वो इस तरह से मूव होती है कि उसके जो इंटरसेप्ट हैं उनका रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट है। क्या मेरे को ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes, sir. अब मुझे इतना पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये होती है मेरे पास। Yes sir. अब इसमें इंटरसेप्ट कौन है? AB। भाई AB तो इंटरसेप्ट है यहाँ पर। Yes sir. Yes. उनके रेसिप्रोकल ऐसे होते हैं बेटा। Yes Yes. sir. Yeah. अब रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा क्या बेटा? Constant. रेसिप्रोकल्स का सम ये दे दिया, उसने खुद बोला है भाई। Yes sir. अब मुझे इस फॉर्म को ऐसे बदलना है, तो मैं ऐसे मानता हूं कि ये जो पॉइंट है 1/k ये सेटिस्फाई करेगा उसको। मैंने यहाँ try Yes, करके sir. देखा इसको, तो मतलब बना करके देखा पूरा। ठीक है बेटा? Yeah. तो अपने xy जो होंगे इसके लिए वो xy होंगे 1/k एंड 1/k। और ये तो k फिक्स था, उसने कहा था कांस्टेंट है वो। Yes तो sir. 1/k भी तो फिक्स हो जाएंगे। Yes sir. क्लियर है नहीं है? Yeah. Yes sir. चलो आगे चलें। Yes sir. Yes, sir. क्या हेडिंग है? Slope of a line. स्लोप ऑफ of a line. Line. हाँ बेटा, अब Yes जरा sir. इसको Slope of थोड़ा line. सा डिस्कस करते हैं और अपना बढ़िया सा समझते हैं। 2 एक खाली जगह ले लूं क्या? Yes, sir. Yes sir. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। Yes Done, sir. sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर मैं अपना थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने, Yes, sir. बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है अपने पास ए, जिसे मैं बोल देता हूँ x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं x2 y2। किसी को परेशानी? No sir. No, sir. बेटा इस पर मैं अब क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देखना, ये ड्रॉ कर दिए तो ये कोऑर्डिनेट होगा x1 0 x2 0। हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. बेटा इसी लाइन को थोड़ा आगे भी प्रोड्यूस कर लो तो यहाँ कोई एंगल थीटा बन जाएगा। Yes sir. Yes, sir. अगर मैं इसमें एक ट्राइंगल फॉर्म कर लूं यहाँ पर m लेते हुए, तो मैं देखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण Yes sir. थीटा होगा वहां भी। Yes sir. Yes, sir. Yes. बेटा अब इस थीटा को आप जरा खास करके 12th वाले बच्चे, क्या मैं ऐसा मान लूं, 11th वाले भी ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस कितनी बनाऊंगा भाई? X2 minus x1। X. Yes, sir. क्या इतनी बात समझ आई? Yes Yes, sir. sir. Yes, बेटा sir. यहाँ ये वाली हाइट क्या Yeah. होगी? y2 minus Y2 minus Y1. Y1. y1 होगी। बेटा 9th 10th में भी हम लोग थोड़ा सा ना, Answer मैंने कौन से चैप्टर पे चले जाऊं, मोशन वाला चैप्टर था, स्ट्रेट लाइन मोशन, और वो उसमें भी हम लोग करते थे ना, ग्राफ से tan थीटा स्लोप बनाते थे। Yes sir. Yes, sir. याद है कुछ? Yes sir. और 11th वाले बच्चे फिजिक्स में आ जाएं थोड़ा, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा मोशन Yes, इन sir. वो 2D मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में। Yes sir. तो वहां ग्रेडियंट निकालते थे, इंक्लिनेशन, ग्रेडियंट, स्लोप, ये सब एक ही कहानी है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल में याद होगा किसी को, Yes, sir. Yes, जी. Yes sir. है ना? तो ये आपका ध्यान से समझना, ये आपका जो फॉर्म है, ये स्लोप निकालने वाला, ये स्लोप होता है tan थीटा की। इक्वल होता है भाई, Tan theta. स्लोप m इक्वल टू Tan theta. Tan theta. tan थीटा।
और ये tan थीटा अपना इससे जो बनेगा वो परपेंडिकुलर y2 minus y1 upon अपॉन y x2 minus x1 x1 क्या मेरे को समझ आया बेटा? Yes, sir. तो बेटा ये याद रखना, इसमें एक वर्ड आता है ग्रेडेंट, है ना, Gradient. फिजिक्स का वर्ड है, लेकिन ना मैथ में आ जाता है कई बार और बच्चा कंफ्यूज हो, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो अब मैं एक लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी लाइन को, ये लाइन ऐसे है और ये थीटा बना रही है यहाँ पे, बिट्टू तो तो बेटा एंगल यही वाला काउंट होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर। Yes, sir. yes sir ये पॉजिटिव थीटा लेना होता है हमेशा। क्या लेना होता है Yes, sir. हमेशा? positive पॉजिटिव थीटा। क्लियर है कहानी? yes Yes, sir sir. Yes. अब जरा ये ध्यान दो कि अगर किसी कारणवश ये लाइन रोटेट होते होते ऐसी खड़ी हो गई, Yes, sir. तो इस केस में ध्यान देना, आप ये अभी जो ऐसे पढ़ रहे थे, ये 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट थे ये वाले, ये रोटेट होकर के सामने आ गया इसके, yes sir मतलब x1 x2 क्या हो गए? बराबर इक्वल, बराबर, है ना? Yes. अब जब ये बराबर हुए तो डिफरेंस कितना हुआ मेरे बच्चों का? 0 Zero. 0 हुआ। और अगर डिफरेंस 0 हुआ तो इसका मतलब ये चीज कहानी बदल देगी अब इनफाइनाइट। infinite इससे ये पता चला कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है। Yes, sir. yes sir ये बेटा एंगल क्लियर हो गया यहाँ पे 90। Yes, sir sir. Yes, sir. देख लो, कभी कल को मैं पूछूं और आपको ये तो नहीं बताया, सर 90 पे सर स्लोप हो जाएगा है ना? Infinite. ठीक है। Yes. अब थोड़ा दूसरा ट्विस्ट, दूसरा समझो। अब मैं क्या करता हूं, इस बार ये जो एंगल ऐसे था ना, मैं इस लाइन को उठा करके ऐसे ले आता हूं और ये ऐसे बना देता हूं। इस बार कौन सी चीज नहीं बदलेगी? इस बार y नहीं बदलने वाला। Why? yes sir y नहीं बदलना है क्योंकि आपके x तो ऐसे हैं, लेकिन y Yes, तो sir. एक जगह ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा। इसका yes sir कह दूं डेल्टा y 0 होगा, yes sir डेल्टा y 0 होगा, तो बेटा मैं कहता हूं ये 0 बनना चाहिए इस बार। yes sir स्लोप 0 आएगा फिर हाँ, अब ये पॉइंट याद रखना, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा काम आने वाला है, स्पेशली 12th वाले बच्चे, ठीक है? yes sir तो जब आपकी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल? X-axis. इसको दूसरे तरीके से क्या बोलोगे? Theta सर zero. थीटा 0 हो जाए तो y is equal to 0. सुनो, एक्स एक्सिस के पैरेलल का उल्टा फॉर्म है परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, yes Yes. sir Yes, sir. Perpendicular by axis. है ना? yes तो sir उस केस में स्लोप कितना होगा अपना? 0 90. Okay. 0, ठीक है बेटा? Yes, sir. yes इसी sir बात को आप एक्स एक्सिस के लिए जब देख रहे थे ये वाली कहानी, तो मैं Yes, कह दूं sir. पैरेलल टू वाई एक्सिस और Y axis. परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। yes sir Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चों को? no sir No, sir. ये जो इतनी बढ़िया सी खिचड़ी बनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया sir. जी का अब ये एग्जांपल लगाओ तो एग्जांपल दिख रहा है ना? Minus 6. Yes, Minus sir. 6, sir. Minus 6. minus 6 sir -6। yes sir Minus चलो 6. आसान दिख रहा है यार, मैंने तुमको शायद yes minus sir 6 माइनस। ठीक है, चलो अब जरा एक थोड़ा सा इसमें घुमा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो, एक क्वेश्चन बनाओ यहीं पे, देखो इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखवा देता हूं। फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, find the slope of a line passing through Passing through. 2, -1, Yes, sir. सर 0 है
पासिंग थ्रू 2, -1 दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे ये, Yes sir. एंड 1, 0 0. साथ में जोड़ो इसी के। ऑल्सो माइनस फाइंड, 1 sir. ऑल्सो फाइंड Also found द एंगल, Theta. the angle formed by the line with x-axis, formed by the line with x-axis। चलो जल्दी से लगा रहे हैं मेरे बच्चे। सर स्लोप आएगा -1, 135 डिग्री। स्लोप 135 -1 और sir. थीटा आएगा 135 डिग्री। 135. गुड। अपना m कितना बन गया? -1. -1 अब ये अगर मैं सिचुएशन पे आता हूं तो ये सिचुएशन होनी चाहिए मेरी ऐसे टाइप की कुछ, Yes sir. यस तो सर ऐसे कहीं भी ये एंगल कितना बनेगा? 135 5. अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सिचुएशन पे फोकस करूं ऐसी पे और यहाँ बोल दूं 135 है मेरे बच्चों, अभी यही आया, Yes तो sir. आप ये बताओ इस लाइन ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? जल्दी से बताएं। Sir 45. हाँ ये वाला 45 हो गया अपना, ठीक है, Yes sir. और ये भी Yes, sir. अपना 45. 45. अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, तो बेटा याद रखना आप ये वाला एंगल बता रहे हो उसको, ये नहीं बता रहे, ये नहीं लिखना उस केस में, Yes sir. sir. है ना? क्यों? But why, sir? हाँ बट वाई, दैट इज द पॉइंट कि बट वाई मीन्स, आप ये बताओ, आप तो ऐसे जाते हो ना यार, Yes sir. Anti-clockwise. हाँ तो आप ऐसे Yes, तो sir. जा नहीं सकते, Yes sir. sir. अब ठीक है ना? Yes sir. Yes. यस सर ओके गुड, चलो Yes. आगे चल दूं। सर मैं ये sir. थीटा नहीं निकाल पाया सर। थीटा नहीं निकाल पाए हो, ओके कोई बात नहीं। क्या मेरे को ये तो समझ में आया -1 है? Yes Yes sir. sir. चलो एक मिनट दो बस, मुझे इसको हटा देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सीखने के लिए तो बैठे ही हैं हम लोग। Yes sir. चलो Yes, sir. देखो ध्यान दो, मुझे समझ आया कि m = tan थीटा जो चाहिए था वो -1 आ गया। ये Yes तो sir. होता है मेरे बच्चे स्लोप का, है ना? Yes Yes, sir sir. जी सर समझ आ गया। आ गया, समझ नहीं आया? Yes sir. हाँ ऐसे समझ लो Tan भाई, theta मुझे equal पता है to- -1 है। अब हमेशा के लिए याद कर लो, दो लाइन के बीच जब भी एंगल होगा वो 0 से 180 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। Yes sir जी। Repeat, दो दो लाइन के लाइन। बीच एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आएगा। नहीं हो सकता। सही है भाई? Yes यस sir. सर अब यहाँ मैं देखता हूँ ये -1 है tan के लिए, तो इतना Yes, sir. समझ आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है नहीं। यस सर अब ये सेकंड में जाएगा, यस सर और सेकंड में होता है 180 - थीटा का केस। Yes sir. अब थीटा 1 के लिए होता है 45 tan में, यस सर तो बेटा 180 - 180 45 का 45 केस हुआ एक तो। Yes sir. 3π/4 135 35. डन, Yes यस sir. सर छोड़ दूं, Yes sir. यस सर Yes. आगे चलूं? Yes sir. Yes sir. Sir 1/√3. ये 30 ये- लेना चाहिए मुझे, या ये Yes, sir. 30 लेना चाहिए? अब सोचने का विषय आ गया है। सर ये वाला लेना चाहिए सर. सर इधर वाला साइड लेफ्ट। ये लोगे, Yes sir. Yes क्या sir. आगे बढ़ूं? Yes sir. यस सर। Yes sir. जब अब आप एक कंडीशन समझ लो, आपके पास सपोज
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। क्या है ax plus by plus c equal to 0. बेटा? इससे जब मैं एंगल निकालना चाहूंगा तो उसके लिए पहले मुझे इसे बदलना पड़ेगा ऐसी टाइप में। Yes, किसी sir. को याद है ये फॉर्म? स्ट्रेट Yes, लाइन sir. की है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और y Thank equal you, to ये mn. आपका पॉलिनोमियल नहीं कहूंगा मैं कहूंगा रिलेशन फंक्शन में सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, थर्ड। Yes, sir. और मुझे जहां तक याद है मिसलेनियस का एग्जांपल है ऐसा एक 11th क्लास में। Yes, sir. वो क्या होता था? एक लीनियर फंक्शन है। क्या है? Linear function. हाँ। तो अब आप बताओगे कि भाई ये जो m है ना, ये स्लोप है स्लोप और ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पर। एक बात मेरी बेटा याद रखना, मैथ क्या कि जब हम कंपटीशन पे जा रहे हो, अब स्टैंडर्ड जो है ना एजुकेशन का धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी टिपिकल होता जाएगा। उसमें Yes, क्या sir. होगा कि वही बात मैं पहले बोल रहा था कि मेंस या आईआईटी का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट की प्रॉब्लम। बस आईआईटी क्वेश्चन का सिंपल फंडा है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 2 पॉइंट है स्लोप बताओ, ऐसा नहीं आने वाला। Yes. ठीक है, आपके 2-3 Concept, yes. कंसेप्ट उसके अंदर बैठे होंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आप ये देखिएगा, ये अपने पास है। ठीक है, Yes, sir. इसको मैं कन्वर्ट करूंगा ऐसी फॉर्म में और वहां से m निकालूंगा और उस m को रखूंगा tan थीटा। ठीक, तो मैं क्या कहता हूं, मेरा m वहां से आ गया 2/3 Yes, sir. Yes, sir. और ये tan थीटा के इक्वल है। Yes, sir. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना लिख दोगे? 2/3. 2/3. बेटा इनवर्स में लिख सकते हैं हम 2/3. अगर वैल्यू ना पता हो। Yes, sir. क्लियर कहानी? जी sir. चलो आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट को देख लेना, ये 3 टाइप है। Screen blur हो गई sir. अच्छा, अब ठीक है। No, sir. No, sir. आ रही है धीरे धीरे. हाँ अब ठीक है। Yes, sir. Sir, आधा क्वेश्चन भी दिखा. आधा क्वेश्चन छिप गया उधर राइट हैंड साइड. Yes, yes, yes. आ गया सर. सोचो जरा, ध्यान से सोचो। Loop. फिर ब्लर हो रही है सर. k is -2 क्या मतलब है सर? Find the Last value of में. if the slope of tangent by ये तो The स्लोप slope है जी. ना बेटा। सर फिर ब्लर हो रही है सर. अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि सर आपको अरे, मना कर रही है. Yes, sir. Sir, आप यार, हिलो मत. अपने पास 2 पॉइंट हैं। 3 सर हम निकाल रहे हैं. सर निकाल रहे हैं सर. हाँ, इस तरह से। सर 3 आ रहा है. 3 आ रहा आंसर. ओके, सबका आ गया सभी बच्चों का? Yes, sir. Sir. चलो आगे चल दूं। Yes, sir. Yes. The point set from 0. अभी यहाँ पे एक पॉइंट आया हुआ है कॉलिनियर। क्या आया हुआ है Yes, बेटा? sir. Collinear. So जो सेम लाइन में लाएगा. संरेख. ये बताओ कॉलिनियर का मीनिंग होता है क्या है? संरेख जो सर. सेम लाइन में लाई करते. हाँ, समरेख, समान रेखा में, है ना? Yes, sir. संरेख. हाँ, ये बताओ एक लाइन पे कितने पॉइंट पॉसिबल? Infinity sir. बेटा इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं सर. हाँ, कितने भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट। Yes, sir. यस सर ठीक है, अब वो कहता है कि भाई ये 3 पॉइंटों से मतलब है मुझे। Yes, sir.
अगर मैं एक्चुअल ग्राफ की टाइप पे पहुंचता हूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। आ रहा है कुछ समझ Yes, sir. बीच में Yes, sir. ना बेटा? एक्चुअल Yes, sir. टाइप पे जाता हूं तो कुछ ग्राफिकली मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं। ये मैं कह देता हूं ए, ये कहता हूं बी और इसको कह देता हूं सी। ठीक है, एक रास्ता मेरे पास है। दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे चला जाऊं Yes, sir. और डिस्टेंस फॉर्मूले के Root हिसाब वाले में। से ऐसे लिख दूं Yes. ए A equal to root. बी और इसे सी दो, है ना? ये बी Yes, और sir. ये C। Okay. तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। AC. Yes, sir. एक रास्ता ये भी है मेरे पास, क्यों भाई? Yes, sir. अब तीसरा फॉर्म होता है बेटा जब कोलिनियर होते हैं ना तो एक ही लाइन में होंगे। Yes, sir. Yes, sir. और जो पॉइंट ये बता रहा हूँ ये वेक्टर पे भी चलेगा आपका, है ना? उसमें क्या होगा कि आपकी इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की और इस पूरी लाइन की Yes, सेम है, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेम है। मतलब यहाँ हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी Slope of AB इक्वल टू स्लोप equal ऑफ is बी सी equal to इक्वल टू root स्लोप of ऑफ ए सी। समझ में आई बेटा बच्चों की बात? ये Yes, sir. Yes, sir. ये अपने पास स्लोप इक्वल रख करके भी एक रास्ता है कोलिनियर दिखाना। तो अब क्या करेंगे आप? Slope equal रखेंगे सर। स्लोप इक्वल रख दो। स्लोप इक्वल रख के बनाना इसको भैया। Yes, sir. स्क्रीनशॉट बना लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इनको। Done, sir. ऐसा रख करके हो जाएगा क्या? मैंने सही लिखा? Yes, sir. हो गया सर। आगे सही? Yes, sir. ये Yes, sir. ए के प्लस बी एच इक्वल टू एच के आया होगा ना? Yes. फिर एच के से डिवाइड कर देते हैं, है ना Yes, बेटा? sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please take a screenshot. पढ़ना जरा इस बात को। Intercept. Intercept of a line axis in the point is equal. याद आया कुछ? Yes, Yes, sir. बात करके आए थे ना अभी पीछे के एग्जांपल से, मैंने समझाया था। Yes, sir. तो कोई परेशानी? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. अब अपने पास है एक फॉर्मूला, एक पॉइंट है x1 y1 अपना, स्लोप m है। फिगर में आप ध्यान दें, मैं ऐसे फिर से बना देता हूं, वो हो सकता है कलर का थोड़ा रहा। ये अपने पास एक थीटा है, ये अपने पास एक पॉइंट है x1 y। ठीक है बेटा? Yes, sir. और इसमें एक पॉइंट अपना p मान लिया जाता है, वेरिएबल पॉइंट। ठीक है? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. अब मैं ये बताओ, इसमें जो ये लाइन मैंने मानी है, पी ए कह दो या एपी कह दो, इसकी स्लोप m होगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और m इक्वल टू tan थीटा भी होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो बोल दो बेटा। No, No, sir. sir. No, sir. तो अब आप इसमें ये जो स्लोप होगा ऐसे, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू m रखोगे नहीं रखोगे? Yes, sir. Yes, sir. और ये स्लोप कैसे बनाओगे? y माइनस y1 Y1. X minus X1. X1. ऐसे होगा। Yes, sir. Yes, sir.
क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करके ऐसा बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m? X माइनस x1 ओके Yes, sir. क्लियर? यस सर Yes, sir. बेटा कई जगह आप ये भी याद रखना बेटा, कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपको इस m की जगह tan थीटा मिल जाए लिखा हुआ। यस सर ठीक है बेटा, यस सर ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर आगे चलूं? यस Yes, सर sir. क्वेश्चन क्लियर? यस सर yes sir, सर क्या y मुझे- इक्वल टू x सर ऐसे मिल गया? यस सर yes sir, क्या यहाँ पर मुझे m मिल गया? यस सर हाँ, सर आ गया सर x बराबर y x बराबर y अब एक बात सोचो, ये अपना डायरेक्ट नहीं बता रहा मुझे एक तरह से कि भैया स्लोप 1 है तो 45 डिग्री एंगल होगा, यस yes सर sir, और पास हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट से? √2, हाँ, लेकिन क्वाड्रेंट तो फर्स्ट हुआ ना, क्वाड्रेंट की yes Yes, बात sir, है। first, यस सर first, तो इसका ग्राफ अगर मैं डायरेक्टली बनाना चाहता तो कुछ ऐसा बन जाता बेटा, यस सर है ना? यस सर बस ये अपना 45 एंगल, ये अपना √2 √2 है ना, इस तरह का अपना हो गया डायरेक्ट। यस सर तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी आपको कि आपको Yes, ग्राफ sir. बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है? जी सर X plus y equal to 0. हाँ, ये वाला तो अपना वही आ गया ना, x इक्वल टू वाई, x माइनस Yes, वाई sir. इक्वल टू 0। 0 यस सर आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ले लो, yes sir, चलो आगे। यस सर yes, यस सर सर आंसर आ गया सर ओके, चलो देखते हैं भाई, अपना यूज क्या करना था? y माइनस y y minus y, tan थीटा x माइनस x1 कितनों को याद है मैंने कहा था कई बार एंगल Yes, sir. मिलेगा? Y minus x √3 equal to हाँ, आ गया। यस सर yes, yes ठीक है, sir, एक चीज और देखना बेटा, कभी कभी ना ये एंगल को 2π/3 बोल सकता है, यस सर yes sir, yes तो sir. अपना -√3 हो जाएगा, क्या माइनस फर्क? में आ जाएगा सर. हाँ, क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना हो जाएगा। Yes, sir. आगे बढ़ो बेटा, यस Yes, सर sir. चलिएगा चलिएगा चलिएगा, पहुंच। क्या कह रहा है ये? Equation of the line a of line the having slope y and y intercept intercept C is is y y equal plus c हाँ, सर इक्वेशन दिया है लाइन का चलो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अपनी तरफ से ड्राइव करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ, बस आप समझने की ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो उसकी बात पकड़ो, उसने कहा स्लोप m है और y इंटरसेप्ट जो है वो अपना c है। क्या है y इंटरसेप्ट? c C, और इक्वेशन ये मुझे दिखाना है, क्लियर? यस सर मैंने मान लिया कि ये लाइन ऐसे है और इसका एंगल यहाँ पर अपना थीटा है, जिसकी वजह से m इक्वल टू tan थीटा होगा। क्या मैं ठीक हूँ? यस सर Yes, समझ sir. आ रहा है? यस सर Yes, sir. बेटा इंटरसेप्ट तो ये लेंथ हो गई, यस सर yes sir, यस तो सर बेटा क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट 0 से लिख सकता हूँ मेरे बच्चों? 0 C. Yes, यस sir. सर अभी तक कोई डाउट आया क्या? No, no sir. sir, आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे इतना पता है कि लोकस या ऐसे निकालने के लिए वेरिएबल भी लेते थे अपना? यस सर yes sir, x y ले लेंगे या सर h k भी तो ले सकते हैं सर यस बेटा, एच के भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो एपी की स्लोप होगी वो एम होगी? यस सर Yes, sir. अब एपी की स्लोप कैसे लिखोगे? y माइनस y सी माइनस c x माइनस x 0 इक्वल टू माइनस m। 0 यस सर Well, आ रहा है समझ बेटा? यस सर Yes, sir. तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करने में कोई परेशानी है मुझे अब इसका? नो सर No, sir. yes. तो ये चीज बना y लूंगा क्या? minus आराम से. Yes, Yes, sir. sir. Y equal to x. yes sir, चलो इसे फटाक से नोट करो, फिर इसी में एक और समझाना है।
स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। आ गया बेटा? यस सर। यस सर। जरा इसी में एक और बना रहा हूं मैं, और आप ना उसकी फिगर के हिसाब से ही समझ लो। ये हटा रहा हूं। अब की बार ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो इसी इक्वेशन को बोले, बिल्कुल ऐसी कहानी कहे, लेकिन वो कहता है कि इस बार आपको एक्स इंटरसेप्ट। वो यहां दे रहा है आपको d डिस्टेंस, जिसे मैं d,0 बोल दूंगा। यस सर। तो अब की बार अपना क्या यूज करना है मुझे? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बीपी। जो बीपी का स्लोप होगा इस बार वो m होगा, यस सर। यस सर। और बीपी के लिए लिखोगे y माइनस 0 एक्स माइनस डी अप इक्वल टू m होगा ना। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस ले जाऊं तो क्या बना? वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। एम एक्स माइनस कैसा लगा? यस सर। यस सर। तो ये कब यूज होंगे? एक पहला वाला था कि अगर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, कहां पर है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर। अब इसी बात को ट्विस्ट किया, उसने कहा अभी वाई पे नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ एक्स पे, तब बताओ मुझे। तो Yes, तब sir. इनको ऐसे यूज कर। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन सर। अब इसमें एक लाइन लास्ट में जुड़ी हुई है कि अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो तो सी आप इक्वल टू देखेगा 0। देखेगा ये सी है ना, यहाँ पे ये सी। यस सर। अब मैंने करा इसको, मैं यहाँ की जगह यहाँ से पास कर रहा हूँ, सी छोटा हो गया, यस सर। इसे और छोटा कर रहा हूँ मैं, सी अब की बार यहाँ से और छोटा हो गया, यस सर। और इस बार सी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो सी कितना 0 बना हो इस गया। केस के लिए? 0। 0। और इक्वेशन क्या थी मेरी? वाई इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस सी। इक्वल टू एक्स प्लस चाहे तो y इक्वल टू mx प्लस सी हो, चाहे ये हो, दोनों केस में c और d दोनों खत्म। यस सर। मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो mx ही तो बचेगा बस अपना y इक्वल टू। यस सर। वही बात वो कह रहा है कि भैया ओरिजिन से पास होगा तो y इक्वल टू mx रह जाएगा। अब इसकी पहचान दूसरी क्या हो सकती है बताओ? दूसरी पहचान क्या हो सकती है कि ओरिजिन से पास है? सर स्लोप। हाँ नहीं, वो स्लोप वाला कंसेप्ट, ओरिजिन से पास होगा ना फिर तो एक्स वाई सेटिस्फाई करेंगे। क्यों बेटा? यस सर। देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो कोशिश करना चाहिए कि सारे ऑप्शंस समझ के चलो वहीं पे, है ना। कई बार हो सकता है मैं ना बता पाऊं, फिर आप मुझसे क्रॉस कर लेना कि सर ये भी तो हो सकता है ना। चले आगे बेटा। यस सर। सर ये एक बार बताइए सर, आप बोल रहे थे 0 0 मतलब। हाँ मैं कह रहा हूँ एक्स वाई 0 0 होंगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना अगर ओरिजिन से पास है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलो आगे ले लूं। यस सर। सर x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सही लिखा मैंने? यस सर, यही आ रहा है। अच्छा वही सही कर दी मैंने भी कैलकुलेशन तो। चलो आ गया ना अपना सही सब बच्चों का? जी सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यूज क्या किया? नो सर। सर वही y इक्वल टू mx प्लस c। वाई पे जो इंटरसेप्ट होगा। हाँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। फिगर दिख रही है मुझको? यस सर। बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये a लेंथ है और ये b लेंथ है। क्लियर है सबको? यस सर। आप ये बताओ मूविंग Yes, पॉइंट sir. तो कहीं हम बीच में ले सकते हैं, कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? यस ठीक है सर। बेटा? Yes, sir. क्या क्या Yes, मैं sir. ऐसी बात लिख दूं यहाँ पर कि
भाई एक ही तो लाइन है मेरे बच्चों, यस सर, तो उसमें स्लोप इक्वल होगा। यस सर, yes sir, अब मैंने ये Yes, लिखा है, आप इससे जरा इक्वेशन बना के लाके दिखाए मुझे। और इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन ए y अपॉन बी B. इक्वल टू 1। ये ड्राइव करके लाओ। चलो आगे चले। यस सर, हाँ Yes, बेटा, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. चलो आगे चलते हैं बेटा। Yes, sir. हम्म, सोचो। find the equation of the line whose intercept numerically equal. Find the equation of line whose intercepts are numerically equal। तो कंडीशन अगर मैं फिगर पे आता हूं तो मुझे ये नजर आ रही है इस टाइप की कुछ। so A is equal to B, A equal to B. है ना बेटा? Yes Yes, sir, तो बेटा यहाँ a इक्वल टू बी है। अब मैं पढ़ के क्या आया था, x upon A, y upon V equal to 1. यही तो पढ़ा था मैंने। Yes Yes, sir. sir. सर पिछले पेज का सर स्क्रीनशॉट लेना है सर। तो X क्या plus मैं y ऐसे equal एक मिनट बस is अभी कर equal लेता to हूं। x plus y is equal to a या फिर x plus y is equal to b हो सकता इसे एक ही जगह के भी हो सकता है, ठीक है? yes sir, है। Yes, sir. ये वाला कह रहे थे बेटा, Yes sir, हो गया? yes sir. हाँ, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। तो एक तो ये केस हो सकता है। अब आप दूसरा भी लगा सकते हैं इसमें। दूसरा कौन सा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस mx सी। plus c. और m को क्या कहोगे, या तो आप -1 बोलोगे या +1 बोलोगे। Yes sir, तो ये भी अपना ठीक आएगा आंसर, क्योंकि c मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है? वो yes कोई sir, कांस्टेंट होगा ना Yes, फिर। sir. तो जैसे यहाँ भी तो मैं यही बोल रहा हूँ, a कोई कांस्टेंट है, Yes. ठीक है बेटा? yes sir, Yes, sir. Yes sir. चलो आगे भेज रहा हूं मैं, आगे चला रहा हूं मैं, ये चलो। Sir 4x plus 3y equal to 12. yes sir, जी, अपना यूज तो ऐसा कुछ था, Yes Yes, sir. sir. X plus a plus y plus y ठीक है ना? upon b equal to Yes बस sir. एलसीएम लेना है अपना। सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलूं? Yes, sir. Yes sir. ये रिजल्ट आया बेटा, और किसी बच्चे का आया ऐसा? Yes sir, दो आ रहे हैं सर, दो इक्वेशन So, x plus 9y is equal to 6 आ रहा है। दो इक्वेशन देखो है सर। उसने बोला a प्लस बी अपना 3 है Yes, sir. और a भी अपना 2 है, 2 है। oh, ठीक है? अब मैं क्या Yes. करता हूँ, यहाँ से b निकालता हूँ, उसको इधर लाता हूँ। क्या कहते हो? Yes yes sir. sir, कुछ ऐसा होगा? Yes sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक Yes sir. बनाना चाहूं तो क्या ये बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा a की वैल्यू अपने पास 1 और 2 आ गई। Yes sir. yes sir, अब ये ऐसा ही रिजल्ट यहाँ से दे देंगे मुझे उल्टा। Yes तो sir. 1 2 2 1। 2 1 सर, दो इक्वेशन बनेगी सर। x plus 2y equal to 2, 2x plus y equal to 2. गुड Yes, गुड sir. गुड। सबको क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? Yes sir. yes sir, देख लो एक बार सब। Yes sir. बन गया अपना स्क्रीनशॉट। Yes sir. yes sir, आगे चलूं? Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. Normal form. बहुत देर से यही सोच रहा था मैं, सर नॉर्मल फॉर्म कहाँ चली गई है? सर आ गई है। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल से मतलब है परपेंडिकुलर, Perpendicular. ठीक है। अभी ये केस कैसा होता है, मैं फिगर अलग से भी समझा रहा हूँ छोटी सी बना के। यहाँ पर आपने लाइन जो डाली है इस तरह से, लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये आपका Perpendicular. और इसमें अल्फा जो ना, ध्यान रखना, अल्फा ये भी हो सकता है और अल्फा ये भी हो सकता है, समझ गए? Yes, sir. यस सर। ये अल्फा का बड़ा गेम है बेटा इसका। ये अल्फा एंगल यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ वाला ये, ठीक है। Yes, sir. तो अभी आप ये बताओ, मेरे को ये पॉइंट एक्स वाई पता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. आप इसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये y बोलोगे और इसको x बोलोगे, क्या कहते हो? Yes, sir. अब आप ये देखो कि अगर आप यहाँ से एक्स वाई निकालना चाहो तो आपको तो हाइपोटेन्यूज पता है, क्यों? Yes, sir. P. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, Yes, sir. And है बेटा। Yes, sir. yes, sir. इसमें एक्स वाई तो अपने क्या बनेंगे, X बनेगा x is equal to sir cos x cos alpha. यहाँ बनेगा p cos अल्फा, Yes, sir. और ये बनेगा P sin alpha. p sin Alpha. अल्फा। अब ये बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल है Alpha. अल्फा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस माइनस अल्फा, अल्फा। फिर ये कितना हुआ, 180 Alpha. माइनस अल्फा सर, 90 प्लस अल्फा। plus alpha. ऐड करके देखो 180 Yes. बैठा है नहीं, यस सर 90 प्लस अल्फा, बनेगा ना। यस सर। अब आपको एक पता है, ये पॉइंट आपको मिल गया है ना। यस सर। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि मैं इस पॉइंट के हिसाब से पॉइंट स्लोप फॉर्म टाइप का यूज कर लूं, लेकिन अगर मुझे ये अल्फा पता है, ये इस वाले पे यहाँ पे अल्फा पता है, ये अल्फा, ठीक है। यस तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी अपनी, x अपॉन अच्छा ये x यहाँ अपॉन पर p, लाइन थोड़ा ये जो ना ये ऊपर चला गया है, कॉपी पेस्ट जो पीपीटी बनी है ना, यस सर x हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया भाई, सर गलत है, हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं, खैर x हाँ अपॉन ये देख लो कि आपके जो इंटरसेप्ट होंगे ना वो ये आएंगे अपने, इंटरसेप्ट क्या आएंगे, P sec x अपॉन p sec अल्फा और y अपॉन p cosec अल्फा। हाँ, और ये सेक ऊपर जाके कॉस और ये आ जाएगा साइन। यस सर, भाई सेक ऊपर जाएगा ना, जैसे 1/sec है, तो cos होता है, हाँ yes sir. 1/sec थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, Yes sir. ठीक है ना बेटा। यस सर। सर। तो इस तरीके से मैं इसमें बना लूंगा स्लोप इंटरसेप्ट, ओ सॉरी नॉर्मल फॉर्म, क्या फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। Yes sir. यस सर। ये इसमें ना थोड़ा गलत मेरे को लग रहा है, प्रिंट ही गलत हो रहा है, मतलब सर p लिखा होगा सर सर p cos अल्फा होगा ना सर, x अपॉन, नहीं बेटा, ये कोस तो ऊपर जाएगा ना, सर ये लेकिन सेक यहाँ सेक 1/sec है ना, कोस हो sir. जाएगा फिर वो तो, यस ये सर, तो ठीक लिखा है, Yes, sir. ये वैसे गलत है छोटा मोटा कुछ, ठीक है। अपना Yes, sir. फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अल्फा क्या है, दो जगह अल्फा बनता है, ये
कितनी जगह बेटा? 2 जगह। एक अल्फा कहाँ बन रहा है ये? एक्स एक्सिस पर और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। और ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस पे बना हुआ। ठीक है, यस सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। इसे ये ऐसे तो हो जाएगा, ये क्या अपना 90 है ना, इसे दोबारा समझो, ये 90 है अपना, ठीक है बेटा? यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग अपना निकाल लो। अब ये अपना 90 है, ये हाइपोटेन्यूस है, क्या है ये? हाइपोटेनियस। तो एक बार तो इधर लगाओगे आप इस वाले पे, दिख रहा है ये वाला अल्फा? यस सर। तो यहाँ से तो बेस निकलेगा, क्या निकलेगा? बेस। बेस। तो बेस कैसे निकलेगा अपना? cos अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? पर b अपॉन ये b, यहाँ पे स्मॉल ले लो, ए चलो ये a हो गया है ना, a अपॉन क्या लिखोगे? पी। P. ये लिखोगे। तो हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस तो नीचे आएगा बेटा, ये आएगा ना अपना, ये अपना क्या है? इस फिगर को लंबे। उल्टा बनाओ, ऐसे बनाओ, Yes, ठीक है ना? अब ये क्या है अपना? ये है p, तो P. यस सर। और ये निकाल रहे हो आप, ये लेने में गड़बड़ हो रहा है ना, वो घुमा करके बना हुआ है। Yes, sir. अब हो जाएगा P upon ऐसे, A. ठीक है? Yes, sir. अल्फा अपने पास यहाँ से ये बना हुआ है अल्फा, ठीक है जी? यस सर। तो यहाँ अपना नीचे जाएगा ये, यस सर। और P ये equal- ए इधर आ जाएगा। P इक्वल टू a cos अल्फा। हाँ, p अपॉन कोस होगा तो वो p sec हो जाएगा ना, ये वाली चीज। यस सर। हाँ, अब सही बना है। वो थोड़ा घूम करके जो बना हुआ है ना पिक्चर, उससे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. ऐसे ही इस तरफ जाओगे आप, ये वाला निकालोगे b, यस सर। तो इसमें आप देखो इतना वाला पिक्चर उठाओगे, ये वाला ग्राफ, केवल इतना वाला ट्राइंगल, यस सर। ये ट्राइंगल अपना कैसा होगा? ये ऐसे होगा ना, ऐसे। ये p का काम करेगा अपना, ये अपना 90 डिग्री, ये अपना b, और अल्फा कहाँ है इस बार? ऊपर। ऊपर। तो इस बार कोस लगेगा, साइन लगेगा? साइन। क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लेना है, यस सर। तो अपना साइन थीटा लगा दूंगा, p अपॉन b, बी। यस सर। तो b आएगा p अपॉन साइन, है ना? यस सर। हाँ, ये फिगर थोड़ा ध्यान से लेना, क्योंकि कई बार वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो, अब इस पे मेन फॉर्मूला तो अपना बात हो ही गई, यस सर। यस जरा सर। ध्यान से लगाना इसे। क्या कहा उसने? 3 units origin. 3 unit find the equation of the line whose perpendicular distance from अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट है। हाँ, p हो गया अपने पास 3, यस सर। और बेटा एंगल कितना है अल्फा? 30 डिग्री। अब याद रखना, ये p ऑलवेज, पॉजिटिव वाला। कई जगह ऐसा फंसेगा क्वेश्चन कि ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। आपको क्या करना है, आपको याद रखना, देखो ऐसी केस की बात कर रहा सर हूँ। √3x + y = 6। एक मिनट बेटा, बस मैं कुछ समझा रहा था। अगर ये माइनस में आ जाए ना बेटा ऐसे, तो आप ये Yes, sir. माइनस इधर शिफ्ट कर दो दोनों जगह, यस सर। यस सर जी। और इसका मतलब हो जाता है कि ये आपका पॉजिटिव कन्वर्ट, यस सर। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या डिस्टेंस है तो हम उसे नेगेटिव नहीं दिखाते, यस सर जी। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे और देख लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है?
यस सर, Yes, sir. आप ऐसा समझें, ये अपने पास ए, ये बी, ये 2 पॉइंट हो गए, यस Yes, सर, sir. x1 y1 x2, टू y2, बेटा ये सी पॉइंट और ले लो, पी पॉइंट एक्स वाई, Yes, sir जी. है ना, वेरिएबल Yes, पॉइंट sir. लेते थे ना अपन लोग। तो Yes, sir. तो अपना क्या है कि पी ए की स्लोप और ए बी की PB स्लोप का। क्या होंगी, Yes, sir. इक्वल, इक्वल, और इसी से अपना ऐसे बना करके फॉर्म बन जाएगा। यस Yes, सर, sir. ठीक है, यस Yes, सर, sir. और ये अपना बहुत जगह इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे बेटा। Yes, sir जी. ठीक है जी, Yes, Yes. sir. एक पॉइंट है 1 3 और बेटा दूसरा पॉइंट है 3 5। क्या लगाऊंगा, y माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3, 3 माइनस 1, x माइनस 1। आया याद कुछ? यस Yes, सर, sir जी. अभी वाला. हाँ, अब इसको y सॉल्व इक्वल कर टू लेंगे। x, यस सर, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर, Yes, sir. तो Yes, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, सही है क्या? यस Yes, सर, sir.